Direction sense test. In this test, the person are required to make use of keen sense of direction and also keep a track of the distance covered in each direction. Example 1. Hassan went 15 km to the west from his house, then turned left and walked 20 km. He then turned east and walked 25 km and finally turning left covered 20 km. How far was he from his house? सबसे पहले हम डायरेक्शंस को जान लेते हैं। तो डायरेक्शंस को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो है हमारा नोज़ है तो उसके स्ट्रेट नॉर्थ, हेड के बैक साइड साउथ, राइट हैंड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड वेस्ट। तो ये हमें कहीं पर भी हम हो, एग्जामिनेशन हॉल में हो या कहीं पर भी हो, तो इस तरीके से हम अपने डायरेक्शंस को याद रख सकते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत इजी होता है अगर हम अपने डायरेक्शंस को याद रखें। जैसे क्वेश्चन में लिखा है हसन वेंट 15 km टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। सपोज दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम हियर ही स्टार्टेड। नाउ 15 kilometers to the west. West is this way. Then turned left and walked 20 km. Then he turned east and walked 25 km. East would be this way. And finally turning left. Left would be this way. Covered 20 km. How far was he from his house? It's simple as that. This is 15 and left distance is 10. So the answer is 10. यहाँ पर डायरेक्शंस के लेफ़्ट राइट को डीपली डिनोट किया है थ्रू लाइंस। तो यहाँ पर आप ईज़िली लेफ़्ट राइट को डायरेक्शंस के लेफ़्ट राइट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और थ्रू हैंड्स भी आप बहुत अच्छे से डायरेक्शंस के लेफ़्ट राइट को याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल 2. Hasib moves towards north side. After some time, he turns left, then again turn left. His present direction is A. North, B. South, C. East, D. West. तो हसीब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर उसने टर्न किया लेफ्ट की तरफ, फिर अगेन टर्न किया लेफ्ट की तरफ। तो इसका जो प्रेजेंट डायरेक्शन है वो साउथ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एग्जाम्पल 3. अ मैन वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ्ट, then turn right. His present direction is option A north, option B south, option C east, option D west. तो एक आदमी नॉर्थ की तरफ चल रहा है, फिर उसने टर्न किया लेफ्ट की तरफ, फिर दोबारा टर्न किया राइट की तरफ। तो जो उसका प्रेजेंट डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ होगा। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है AFNS के लिए, LCC के लिए, PMA लॉन्ग कोर्स के लिए और बहुत से इस तरह के एग्ज़ाम्स जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जम्बल्ड स्पेलिंग्स. Which choice mentions the last letter of the word rearrange from the following jumbled spelling? ROW, RAPS. Option A R, option B W, option C P, option D S. तो इसमें सबसे पहले हमने जो हमें जम्बल्ड स्पेलिंग दी हुई उसको अरेंज करना है एंड देन उसके लास्ट वर्ड जो भी होगा वो उसमें देखना है कि वो क्या है। तो ROWRAPS स्पैरो, तो ये स्पैरो है करेक्ट वर्ड। तो स्पैरो का लास्ट W, तो द वर्ड इज W इज करेक्ट। ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 2. Rearrange the given letters and mention the first letter of both. Words are opposite to each other. After arrangement, KCIHT, NTIH, question mark. Option A T, T, option B K, T, option C T, N, option D N, C. तो क्वेश्चन में लिखा है
कि हम दोनों वर्ड्स को अरेंज करते हैं, उसके बाद जो भी लेटर फर्स्ट लेटर होगा वो दोनों का हमने सेलेक्ट करना है। तो KCIHT हो जाता है थिक और NTIH हो जाता है थिन। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो TT है, तो A इज़ द राइट ऑप्शन। एग्जाम्पल 3, rearrange the spelling and make any sensible word. COYKEH. ऑप्शन A गेम, ऑप्शन B सिटी, ऑप्शन C कंट्री, ऑप्शन D नॉन ऑफ दिस। तो हमने ये जो जंबल स्पेलिंग दी गई है उसे पहले अरेंज करना है, उसके बाद बताना है कि ये क्या है, कोई गेम है या कंट्री या सिटी या फ्रूट। तो COYKEH को जब हम सेंसिबल वर्ड में अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हॉकी। तो हॉकी इज़ अ गेम, तो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम ऑफ एज। Example 1, Ali is 6 years old and his sister is 3 times elder than Ali. After 6 years, Ali age is 12. What is age of sister? Option A 40, option B 15, option C 24, option D 36. तो अभी प्रेजेंट एज जो है अली की वो 6 ईयर्स है और उसकी बहन की जो है वो उससे 3 टाइम्स एल्डर से, मीन्स 3 6 18। तो प्रेजेंट एज जो उसकी सिस्टर की है वो 18 है। तो जब अली 12 ईयर्स का होगा तो उसकी बहन की क्या एज होगी? तो 18 में हम 6 प्लस करेंगे तो 24 ईयर्स। एग्जाम्पल 2, if my present age is 4 years and my brother age is half than me, what will my brother age when I shall 100 years? अगर मेरी प्रेजेंट एज 4 ईयर्स है और मेरे भाई की हाफ, इट मीन्स 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ईयर्स, यानी मेरी प्रेजेंट एज 4 ईयर्स है और मेरे भाई की प्रेजेंट एज 2 ईयर्स है। तो जब मैं 100 ईयर्स की होंगी तो मेरे भाई की एज क्या होगी? तो 100 का हाफ नहीं करेंगे, 100 से माइनस करेंगे 2 को, तो 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98। तो राइट आंसर है 98 ईयर्स। मेरे और मेरे भाई की एज में जो डिफरेंस आया है वो 2 ईयर्स का है। तो हमेशा डिफरेंस माइनस करते तो 2 ईयर्स डिफरेंस था, इसलिए 100 में से 2 ईयर्स को माइनस किया। Example 3, if my age is 10 years and my brother age is 2 times of my age, what will be the ratio after 10 years? अगर मेरी एज 10 ईयर्स है और मेरी ब्रदर की 2 टाइम्स है, इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20। तो मेरी प्रेजेंट एज 10 है और मेरे भाई की 20। तो 10 साल बाद क्या रेशो निकलेगा? तो मैं अपनी एज में अगर 10 प्लस करूँ और 20 भाई की एज में 10 प्लस करूँ, मीन्स 10 ईयर्स का, तो 0 0 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास 2:3 बच जाएगा। तो हमारे पास हमारा ये आंसर होगा 2:3। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। कंप्लीट द सीरीज 120, 108, 97, 87, 78। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 68। तो हमने कंप्लीट करना है सीरीज़ को। तो 128 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो 108 आ जाएगा। 108 में से अगर हम माइनस करेंगे 11 तो 97 आ जाएगा। 97 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 87, 87 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 78, 78 में से माइनस करेंगे 8 तो हमारे पास आंसर आएगा 70। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल 2, राइट द करेक्ट आंसर 5, 9, 17, 33, डैश। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन B 45, ऑप्शन C 65, ऑप्शन D
नॉन। तो 5 पे हम फोकस करें और 9 को देखें तो इसमें हम 5 में 9 4 प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास 9 आ रहा है। 9 में हम 8 प्लस कर रहे हैं तो 17। 17 में हम 16 प्लस कर रहे हैं तो 33। 33 में हम 32 प्लस करेंगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 65। Example 3. Complete the series 1, 10, 19, 28, dash. Option A 67, option B 57, option C 37, option D 77. तो क्वेश्चन में गौर करें तो 1 में कितना प्लस करेंगे जो 10 आ जाए। तो हम 1 में प्लस करेंगे 9 तो 10 आ जाएगा। 10 में प्लस करेंगे 9 तो 19। 19 में प्लस 9 तो 28। 28 में प्लस 9 तो 37। तो C is the right answer. Sequence test. Example 1. If 4th day of a month is Friday, then 19th day will be dash. तो अगर महीने का चौथा दिन जुम्मा है तो 19वां दिन कौन सा होगा। तो हम 4 में अगर 7 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 11। और 11 में जब 7 प्लस करें तो 18। हम 7 इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। तो 4th डे अगर फ्राइडे है तो उसके आगे जब हम ऐड करेंगे 7 तो 11 डे भी फ्राइडे ही होगा। और जब 11 में हम 7 प्लस करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 डे भी फ्राइडे होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 19 डे कौन सा होगा। तो 18 डे तक फ्राइडे है तो 19 डे सैटरडे होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है सैटरडे। Example 2. If yesterday was Sunday, what will be the day after tomorrow? तो अगर yesterday हमारा संडे था तो डे आफ्टर टुमारो कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए संडे, ऑप्शन बी मंडे, ऑप्शन सी ट्यूसडे, ऑप्शन डी वेडनेसडे। तो yesterday हमारा संडे था तो टुडे हमारा मंडे है, टुमारो हमारा ट्यूसडे होगा और डे आफ्टर टुमारो वेडनेसडे। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो वेडनेसडे है। एग्जाम्पल 3. विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ एच एंड पी। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी एल, ऑप्शन डी आर। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखें और इनमें एच और पी के मिड में एल है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Formation test. Example 1. Write a single letter which when suffixed to the following words forms new words. Word, comma, ink, comma, trap, comma, lab. Option A L, option B C, option C S, ऑप्शन डी एफ। तो हम इन चारों से पहले कोई एक ऐसा लेटर लगाएं जो ये सारे कोई ना कोई वर्ड्स बन जाए। तो इसमें राइट ऑप्शन सी है। जैसे एस हम वर्ड के साथ लगाएंगे तो इस वर्ड, और इंक के साथ लगाएंगे एस सिंक, ट्रैप के साथ लगाएंगे स्ट्रैप एंड लैप के साथ लगाएंगे स्लैप। एग्जाम्पल 2. Find one of the 4 words given that cannot found from the letters of the word it's in capital letters. Example otherwise. Option A there, option B tree, ऑप्शन सी वॉइसर, ऑप्शन डी सेंस। तो अदरवाइज में सारे लफ्ज़ आ रहे हैं एक्सेप्ट सेंस के, क्योंकि अदरवाइज में एन नहीं और सेंस में एन है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है डी। देयर में, थ्री में और वाइसर में सारे लेटर्स ऐसे हैं जो अदरवाइज में भी हैं, मगर सेंस में एन एक्स्ट्रा है जो कि अदरवाइज में नहीं है। एग्जाम्पल 3. Find the word formed with the letters from the word in capital letters. The letters may be used as many times as they appear in the word, like generation,
ऑप्शन ए नेचर, ऑप्शन बी नेशन, ऑप्शन सी जनरल, ऑप्शन डी ट्रेंड्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो बी है, नेशन। सिर्फ नेशन में वो लेटर्स हैं जो जनरेशन में भी हैं, बाकी तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई लेटर डिफरेंट है जो जनरेशन में नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स बताए। बहुत से एग्जाम्पल्स रहते हैं जो कि आपको मेरे फर्दर वीडियोस में मिलेंगी। जब भी हम किसी फोर्सेस में अप्लाई करते हैं तो हमने सबसे पहले इनिशियल टेस्ट देना होता है। इनिशियल टेस्ट के 3 पार्ट होते हैं, वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, नंबर 2 नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, नंबर 3 एकेडमिक पोर्शन। तो अगर हम मास्टर के बाद अप्लाई करते हैं, बीएस या बीई किया हो, तो हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर साइंस किया है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और भी ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद अगर हमने मैट्रिक और इंटरमीडिएट्स के बाद अप्लाई किया है तो हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, बाकी स्टडीज़, इस्लामिया, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन एकेडमिक तक पहुंचने से पहले हमने ये 2 टेस्ट कंप्लीट करने होते हैं, वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के 84 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स गिवन होता है, और नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के 64 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स गिवन होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चंस बताएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये तीनों पार्ट पास कर लेते हैं तो आपको ये स्टैम्प मिल जाता है, और उसके बाद आप आगे फिर फर्दर प्रोसेस की तरफ जा रहे होते हैं। उसमें मेडिकल टेस्ट होता है, फिर फिज़िकल टेस्ट होता है। ये क्वेश्चन सिर्फ फोर्सेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, कोई सा भी इनिशियल देंगे तो उसमें आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ऑल टाइप्स बहुत डिफरेंट होते हैं और इनमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने फुल फोकस रखना है और देखना है कि इसमें हमने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। ये प्लस होगा, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो जब भी हम इसको फुल फोकस से करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।